अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं किचन में बना रही हूँ चिकन का कौरमा और मटर पुलाव। तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले बनाऊँगी चिकन का कौरमा। तो उसके लिए मैंने ये 1 किलो चिकन लिया है और ये एक मैंने बड़ा प्याज लिया था, बड़े साइज़ का, इतना बड़ा। और फिर मैंने ये चॉप कर लिया। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये 2 चम्मच। और ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, इनको भी चॉप कर लिया। और ये इसके जो मसाले डालने हैं इसमें ये वो हैं, 1 चम्मच नमक है। और 1 बड़ा चम्मच मिर्च है, लाल मिर्च। और ये आधी चम्मच हल्दी है। ये मिक्स गरम मसाला है। और ये सूखा धनिया बड़ी चम्मच। अब ये देगची में मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया। तो चले आए शुरू करते हैं। प्याज डाल के पहले इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। चिकन का कौरमा और मटर पुलाव बहुत मज़े की रेसिपी है और मेरे घर में मेरी बेटी को बहुत पसंद है। ये देखिए प्याज बादामी रंग का हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए प्याज बादामी रंग का हो गया, लाइट ब्राउन। अब मैं इसमें चिकन डालूँगी। इसको प्याज और अदरक लहसुन के मसाले में इसको फ्राई करूँगी चिकन को। और साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी। नमक डालने का मकसद ये होता है कि इससे जो हमारा चिकन है ना, वो टूटेगा नहीं। ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी कि वो मसाला जले ना। अब ये टमाटर भी डाल लूँगी, इसकी बुनाई करूँगी। अब इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी और इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। ये देखें 5 मिनट के बाद अब देखें टमाटर गल चुके हैं। अब इसकी बुनाई करूँगी। ये देखें चिकन अच्छी तरह भून चुका है, मसाला भी बहुत अच्छी तरह भून चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ और मैं गर्म पानी डाल रही हूँ। 2 गिलास तकरीबन मैं पानी डालूँगी इसमें। तो ये थोड़ी देर पकेगा। अब मैं इसको पकाऊंगी जितनी ग्रेवी रखनी होगी। अब इसको मैं दूसरे चूल्हे पे रखूँगी पकने के लिए। और इधर मैं मटर पुलाव स्टार्ट करती हूँ। मटर पुलाव के लिए मैंने 1 किलो चावल लिए हैं और आधा किलो मैंने मटर लिए थे, उसमें से दाने निकाल लिए हैं। और एक प्याज लिया है और ये अदरक लिए गठी, इसको मैंने पीस लिया है। और 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी पीस लिया। और ये देखिए मैं 2 चम्मच मैंने घी डाला है। घी गर्म हो गया, मैं इसमें प्याज डालूँगी। पुलाव का प्याज जो होता है ना, थोड़ा डार्क, थोड़ा ब्राउन ज़्यादा करना पड़ता है। फिर उसका कलर जो प्याज का ना वो फिर चावलों में आता है, फिर वो अच्छा लगता है। तो प्याज ब्राउन होने लग गया। देखिए मैंने 1 चम्मच वो साबुत गरम मसाला भी लिया है। तो अब मैं इसमें अदरक डालूँगी। अब ये मैं साबुत गरम मसाला और साथ ये भी डाल दूँगी हरी मिर्चें। अब इसको भी थोड़ा फ्राई करूँगी। ये देखें प्याज ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें मटर डालूँगी। हाँ जी, ये देखें अब मटर मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं करना है फ्राई। ज़्यादा इसलिए नहीं करने कि इसका कलर जो है ना वो ख़राब नहीं होना चाहिए। बस 5 मिनट फ्राई करो कि ये हरे हरे रहें मटर। अब मैं इसमें 3 गिलास चावल हैं और इसमें मैं 5 गिलास पानी डालूँगी, क्योंकि सुपर चावल हैं पुराने। ये सुपर चावल हैं तो आधा घंटा एक पहले भिगो के रख दिया था। 1 किलो चावल है ना, उसमें 3 गिलास बनते हैं। तो मैं इसमें 5 गिलास पानी डालूँगी। नमक डालूँगी। 1 किलो चावल है ना, इसमें 3 चम्मच नमक के जाएंगे। अब इसका उबाल आने का इंतज़ार करूँगी, फिर मैं इसमें चावल डालूँगी। ये देखें ये कौरमा तैयार हो गया। इसमें माशाल्लाह तरी पर आ गई। ये मैंने पतला इसलिए रखा है कि मटर पुलाव है ना, उसके साथ थोड़ा शोरबा अच्छा लगता है। तो अगर रोटी होती तो फिर मैं इसकी ग्रेवी गाढ़ी रखती। अब मैं इसमें ये हरा धनिया और ये एक साबुत हरी मिर्च, ये इसमें मैं डाल दूँगी और इसको 5-10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी।
इसके बाद हमारा कौरमा तैयार हो जाएगा। उबाल आ गया है तो अब मैं इसमें चावल डालूँगी। चावलों का पानी ड्रेन करके इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखें पानी खुश्क हो गया है तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी चावलों को। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। देखें व्यूअर्स चावल बन गए हैं। मटर पुलाव और चिकन का कौरमा तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।